का है। मैं जब जब आ रहा हूँ, मैं तो अभी यहीं पे बैठने लगा हूँ, वकील आधा बन गया हूँ बिना एडवोकेट किए हुए। ये देख लीजिए, बिना लॉ किए हुए। भगवान करे कि हमारा काम हो जाए कैसे भी हो। तो वही बोला गया है, सोमवार को अगली सुनवाई सोमवार को फर्स्ट हाफ में हम लोग का होगा। वो बोले हैं, आज अवेलेबल ही नहीं थे बीपीएससी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जो है। क्या है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का जो वीडियो लगा है हाईकोर्ट में, तो वहाँ क्या हो रहा था, अगर मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन खींच रहा है सेंटर में जाके मोबाइल, मतलब सिक्योरिटी कहाँ थी, बच्चे बैठ के बना रहे थे वहाँ पे। मैम रद्द तो होनी चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल 14 का घनघोर उल्लंघन है, ठीक है, कि आप मतलब समझ लीजिए कि 22 सेंटर को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और हर 5 बच्चा में से एक सेलेक्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले तो कि उसका घनघोर आर्टिकल 16 का घनघोर उल्लंघन है। बापू परीक्षा परिसर में 2 गो चिपका हुआ था, दोनों मेरे पास है। उसके बाद डीएम को जाता है अनुदेश पुस्तिका। कोर्ट अगर यहाँ से नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हिम्मत नहीं। नहीं, हिम्मत हारने की बात नहीं है। अन्याय के खिलाफ में एग्जाम तो छोटा सा चीज है, बस इस पोस्ट के लिए। यानी कि आप अब भी यही कह रहे हैं कि जीत तो मिलेगी। बिल्कुल जीत मिलेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं मामले में आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना हाई कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी और पिटिशनर पप्पू कुमार भी मौजूद है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू मैम, लाइव सिटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी अभी आप कोर्ट से बाहर आए हैं, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज बस मतलब कि 46 नंबर पे था और 22 नंबर तक हमारा चल रहा था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। भाई बिगरी सर भी थे जो जनरली सैटरडे को नहीं आते हैं, देखते हैं कोर्ट परिसर खाली रहता है। हाँ, तो आज फुल फुल डे बेंच आज है चंडेल साहब का, कोर्ट नंबर 14 जो है। लेकिन जो हम लोग गए तो लर्नेड काउंसिल जो बीपीएससी के तरफ से हैं, वो कुंभ स्नान करने के लिए गए, तो फिर वही निराशा हाथ लगी। उसके बाद निराशा हाथ लगी। हाँ, मतलब कि तो अर्जेंट मेंशनिंग के लिए मंडे को बोला गया है। जो हम सर से वाइट बिल बनवाए थे, बच्चों ने कह रहा था कि उनसे बुलवा दो। सब लोग बोल रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमने एक वाइट लिवाया कि जो कोर्ट में है। कोर्ट में मैं खुद वहाँ पे था, मैं पास बनवाया हूँ, आप देख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये आज का है, मैं जब जब आ रहा हूँ, मैं तो अभी यहीं पे बैठने लगा हूँ, वकील आधा बन गया हूँ बिना एडवोकेट किए हुए। ये देख लीजिए, बिना लॉ किए हुए। तो मैं वहाँ पे गया, तो जज साहब ये भी बोले कि आपका तो डबल बेंच में चल रहा है, सेमी मैटर है। तो वहाँ पे बोला गया कि हमारा रिट है ना यहाँ पे, और कल आशुतोष सर का बेंच में बोला भी गया था कि वैलिडिटी ऑफ जो पीआईएल है वो भी चेक किया जाएगा, क्योंकि फिर बाद में हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब होता क्या है, क्यों वो नहीं कर सकते हैं। तो हमको जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिला कि लॉ फर्म जो है कानून से रिलेटेड कुछ हो, मतलब इसमें इंटरेस्ट हो ना, कि किस तरह से उनका इंटरेस्ट या हम लोग से कैसे जुड़ा है इस मामले में। बाकी जनहित का मामला हाँ कैसे? हाँ हाँ, कैसे है इस पे तो कल जी। में भी ये डिस्कशन हुआ है। भगवान करे कि हमारा काम हो जाए कैसे भी हो। तो वही बोला गया अब है, सोमवार को अगली सुनवाई होनी सोमवार को फर्स्ट हाफ में हम लोग का है। होगा। वो बोले हैं, आज अवेलेबल ही नहीं थे बीपीएससी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जो हैं, तो उसके कारण से आज नहीं हो पाया। और बस अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तारीख पर तारीख मिल रही है, यानी कि सुनवाई टलती ही जा रही है, मनोबल अब भी हाई है या डगमगा गया? मनोबल हमेशा हाई रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं। और लेकिन वो जो शिकन होती है चेहरे पर, थकन जो होती है वो साफ नजर आ रही नहीं नहीं, और मैच्योर हो रहे हैं हम लोग। है और मैच्योर बिल्कुल, जैसे जैसे बीपीएससी कोई नोटिफिकेशन लाती है तुरंत हम लगा देते हैं। हम्म। आइए डाले हैं, वो जो क्वेश्चन गलत वाला, या ये आपका ये क्या बोलते हैं, नोटिस आया था ना ट्विटर के माध्यम से कि 21 दिन लगे नए प्रश्न बनाने में, तो उसके लिए भी हम लोग तुरंत जैसे ही कोई डेवलपमेंट होता है और तुरंत हम उसको ये कर लेते हैं, मतलब इधर ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं। अब तो अपने से लिखने लगे हैं, अच्छा। मतलब आइडिया लग जाता है दैट इट इज स्टेटेड दैट, इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि पारा नंबर इतना ऑफ आई है, सेकंड सप्लीमेंट्री। तो अब तो टाइप उप सब कुछ करने लगे हैं, और ताकि काम आसान हो जाए। हाँ, ये चीज के लिए जल्दी हो जाए वो, तो इस तरह से। तो मतलब शिकन नहीं है, कुछ नहीं है, लीगल लेवल पे तो कोई शिकन नहीं है। और उधर ग्राउंड पे बच्चे भी जो हैं डटे हुए हैं। बिल्कुल, गर्दनी बाग का स्वरूप ही बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, हम तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 3 याचिकाओं पर 3 रिट यहाँ पर जो दाखिल हुई है, उस पर सुनवाई होनी थी। तीनों को क्लब कर दिया गया है। क्या लगता है, इससे आपके केस को और मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जब एक ही मैटर पे 3 बार जब 3 क्लब होता है, एक ही साथ सुनाया जाएगा, तो जो छूट गया हुँ, प्रथम में, दूसरे में आ जाएगा। हुँ, अगर कुछ मान लीजिए बोलना चाह रहे होंगे, तो वो छूट गया, हुँ। दूसरे वाले बोल देंगे, तीसरे वाले बोल देंगे और अच्छा, मैटर एक ही है, तो हाँ, इससे और फ़ायदा होता है। फ़ायदा हाँ, होगा? बिल्कुल होगा और 2 तो हमारा ही है। एक हुँ, बायबीगिरी सर के पास है, एक अभिनव श्रीवास्तव सर के पास, हुँ, दोनों को ड्राफ्ट कराने में मैं ही था। अच्छा, वही डॉक्यूमेंट हर चीज़ हुँ, दोनों को सजाया हूँ कैसे-कैसे तो मैंने 3 अलग-अलग नहीं हुँ, अपना ही बोलें कि सारा अपना ही है, हुँ, 2 तो अपना ही है ठीक और है। तीसरे के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, हुँ, मिलेगा तो मैं बताऊँगा क्योंकि हुँ, आया है तो बढ़िया ही हम ही लोग के लिए है, हुँ, तो हुँ, इससे हुँ। हम लोग को फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। सोमवार को सुनवाई होनी है। हाँ, जज साहब ने तो बोला है कि हाँ, सोमवार को जो है हुँ, देखते हैं क्योंकि आज अगर होते तो आज हो जाता। हुँ, जूनियर आए हुए थे तो जूनियर बहस नहीं ना करते हुँ, हैं। हुँ, जैसे जो भी उधर से सीनियर होते हैं हुँ। जनरली वही होता है। अच्छा, तो बीते दिन भी आपने देखा कि पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है? कल सीसीटीवी कैमरा को हाँ, लेकर के? कल वाला में आया है। हाँ, हाँ, और कल वाला में ये भी कहा गया था, हम वही बोल रहे हैं कि हुँ, मुझे बहुत खुशी है कि ठीक है वैलिडिटी चेक करेंगे ये बोला गया है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, कि माने अधिकार है कि नहीं है, हुँ। ठीक है? लेकिन कम से कम इतना तो हुआ सीसीटीवी प्रिजर्वेंस के लिए बिल्कुल, कि इतना बिल्कुल। को प्रिजर्व किया जाए। आदेश जारी कर बिल्कुल, दिया हाँ, कोर्ट ने। हाँ, ये अभिजीत आनंद सर का जो है हाँ, बहुत-बहुत हाँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद बिल्कुल, उनका। वो उस पात्र हैं, जी, उन्होंने वो आए यहाँ पे हाँ। और उठाए, हुँ, तो उनके उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति वाले मामले पर। अभी देखते जाइए, हाँ, जब ऊपर से ही जो गलत है, हुँ, हालाँकि अभी कन्विक्शन तो नहीं लगा है, लेकिन पहले वाले में तो है ना, हुँ, तो देखते जाइए कि क्या होता है आगे। हुँ, अगर ऊपर ही उस तरह का है, तो हम लोग के साथ न्याय कैसे होगा? हुँ, आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें काश सीसीटीवी हम लोग बन गए होते। हुँ, माने कुछ होता कि एग्ज़ाम दे कर के आते, दिमाग में हुँ, फिट होता, उसको बाहर दिखा देते, हुँ, ये व्यवस्था अगर होती, हुँ, तो आज ये नौबत नहीं आता। ऑन द स्पॉट दिखाते, रेड हुँ, हैंडेड बोलते हैं ना, कॉट रेड हैंडेड, हुँ, तो हुँ, ये चीज़ होता। लेकिन भगवान ने हम लोग के हुँ, ब्रेन में मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए बनाया है। तो बस उसी का कमी है, बाकी रिजल्ट में तो दिख ही रहा है, स्पष्ट देख रहे हैं। हुँ, कहाँ साढ़े 19, 19.6% यानी हुँ, कि हर 5 बच्चा में से 1 बच्चा सेलेक्ट। कहाँ ये जहाँ-जहाँ सेंटर पे लगाया एलिगेशन, हुँ, उसका 4-5 तो हमने देखा है कि सक्सेस रेट ज़्यादा है। हुँ, तो आप इस हिसाब से लगा लीजिए, अगर हुँ, वैसा होता अच्छा ठीक है, बापू परीक्षा में मान लीजिए आप कह दिए, हालाँकि 2 ढाई मिनट का दिखा करके आप हुँ, जस्टिफाई नहीं हुँ, कर हुँ। सकते, बच्चे उपद्रवी हैं। अच्छा, मनीष उपद्रवी कैसे हो गया? जी। वो कहीं दूसरे जगह तो नहीं आप ही शायद ले रही थी हुँ, मनीष का, हुँ, हुँ। लाइव बिल्कुल, सिटीज़ बिल्कुल, में आप बिल्कुल, पूछ रहे बिल्कुल। थे, तो जी, कैसे हो गया? हम हाँ। तो व्हिसल ब्लोअर बोलेंगे उसको, ठीक हुँ, है? हुँ, तो हुँ, ये चीज़ हो गया। दूसरी बात क्या है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का जो हुँ, वीडियो लगाए हैं हाई कोर्ट में, हुँ, हुँ, तो वहाँ क्या हो रहा था? हुँ, अगर मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन खींच रहा है सेंटर में हाँ, जाके मोबाइल, हुँ, मतलब सिक्योरिटी कहाँ थी? बच्चे बैठ के बना रहे थे हुँ, वहाँ पे। तो अदर भी जगह हुआ है, हुँ। थोड़ा-सा मतलब होता है ना, सबूत आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। सबूत हम लोग बड़े-बड़े सबूत सबूत हम इकट्ठे लोग हो दिए चुके नहीं हैं। थे। जी। ट्विटर वाला उन्होंने मान ही हाँ, लिया। हाँ। उसके बाद फिर आपका ये क्या बोलते हैं, ये टेलीग्राम का जो हुँ, था 11,500 लोग देख चुका था। हुँ। अब उसमें बोला जाए हो सकता है बोला जाए छात्र तो बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे। बिल्कुल, तो देखेगा कौन? बिल्कुल, हाँ। जी। 12:44 में मेरे पास है, जो हाँ, कुम्हरार के सेंटर पे रोल नंबर भी लिखा हुआ है, यानी हाँ, बापू हाँ। परीक्षा का है, पेपर बाहर आया। उन्होंने कहा कि 1 बजे बाहर आया। हुँ, किसी ने फेंक दिया, हुँ। उछाल दिया पेपर स्टेट नहीं, हाँ, प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस में भी था। हुँ, चेयरमैन बोले थे किसी ने उछाल दिया और उसका फ़ोटो खींच के भेज दिया। हुँ, चलिए 1 बजे मान लिया, 12:53 में फिर आ गया, फिर 12:44 में आ गया। हो सकता हुँ, है और आया हो, मेरे एक्सेस में इतना ही हो। हुँ, हो सकता है बहुत लोग मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से खुद अपना फ़ायदा उठाने के लिए फ़ोटो खींच करके हुँ। अपना ले गए हों सेंटर पे। उनको अच्छा। नहीं था कि जी, जी, व्हाट्सएप पे जी। देना। हाँ। आउट मतलब आउट। हुँ। पेपर, एग्ज़ामिनेशन आवर के बीच में अगर हम कोर्ट सबूत माँगेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि सबूत पुख्ता हैं अपने दे पास। दिए हैं, सबूत दे दिए हैं। सबूत दे हाँ, दिया अब है। देखिए मामला केवल लिख पे देखिए, मत देखिए। बीपीएससी के पास भी बहुत सारे सबूत दे हैं। अरे भाई बीपीएससी के पास अभी सेकंड सप्लीमेंट्री का हाँ। जवाब हम लोग का नहीं दिए हैं 19.5% वाला। हुँ, हुँ, सबूत है हुँ, सबसे पहले तो 19.5% वाला आप हमको जवाब दीजिए। हुँ, हमारे एडवोकेट को अभी तक नहीं आया है जवाब। आज सुनवाई दे देंगे जवाब। दे देंगे तो फिर डिले हाँ, हो रहा है ना, पहले दे के आइए, अच्छा। तब ना देखें कि क्या दे रहे हैं। बीपीएससी को बहुत काम रहता है। हाँ, बहुत काम तो उतना हाँ। बड़ा पैनल भी तो है, 1000 लोग का सुनते हैं एक्सपर्ट पैनल है। हुँ, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन में 68 क्वेश्चन गलत हुँ, है, डिफेक्टिव है।
47 ग्रामेटिकल एरर, 3 रिपीट मार दिए आप। उसके बाद फिर 14 क्वेश्चन अभी भी गलत है, 4 डिलीट मारने के बाद। जब भी डिलीट मारते हैं तो एक्सपर्ट पैनल बैठती है, उसके बाद भी डिलीट है। तो इतना मतलब कि एक्सपर्टाइज होने के बाद भी समझ रहे हैं कि इफिशियंसी बीपीएससी की क्या बताती है। तो हम लोग नॉन सीरियस हैं कि क्या है, अपना देखे बीपीएससी। देखिए बीपीएससी, बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, क्या लग रहा है री एग्जाम होगा नहीं होगा? तमाम सेंटरों की जो परीक्षा है वो रद्द होगी नहीं होगी, क्या लगता है? मैम रद्द तो होनी चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल 14 का घनघोर उल्लंघन है, ठीक है? कि आप मतलब समझ लीजिए कि 22 सेंटर को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और हर 5 बच्चा में से एक सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कि उसका घनघोर आर्टिकल 16 का घनघोर उल्लंघन है। अब मतलब सुंदर तरीके से सुचिता को मतलब समझ सकते हैं कि अच्छे तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन बायस्ड होकर के आपको पेपर लेना है। ये तो बायसनेस दिखा रहा है। रोल नंबर से 13 तारीख को एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज था, देख रहे हैं हम लोग गए और पेपर दिए, बैठे, नया पेपर दिखा। जब 4 तारीख में बच्चे गए तो रोल नंबर भी चेंज नहीं था। जो 13 को रोल नंबर था वही रोल नंबर 4 तारीख 4 को था। तारीख को तो दिखा। बच्चे को ऐसे ही पता है कि कहाँ बैठना है, ठीक है? सेंटर 22 को चेंज हो गया, अगल बगल तो पता है ना कि हमको कहाँ बैठना है। रोल नंबर चेंज नहीं, मैं भी दिखा दूंगा, मेरे बैग में सेम रोल नंबर है। और कहाँ से हम पता किए? भगवान आकर के तो बोले नहीं। वो जो बापू परीक्षा परिसर में 2 गो चिपका हुआ था, दोनों मेरे पास है। उसके बाद डीएम को जाता है अनुदेश पुस्तिका कि किस सेंटर पे कितना रोल नंबर से कितना रोल नंबर है, उन्हीं के डॉक्यूमेंट से हम निकाले, कहीं अलग नहीं। बस थोड़ा सा इनोवेशन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हीं से भी देख रहे हैं कि सेम सेम रोल नंबर जा रहा है, रिजल्ट में भी सेम सेम रोल नंबर। कम से कम रोल नंबर बदल दिए होते तो पारा नंबर 24 में जो कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज 4 वाले को भी मिला, तो कैसे मिला? 3 क्वेश्चन रिपीटेड, 4 क्वेश्चन डिलीटेड, तो 7 नंबर तो ऐसे ही हो गया, ठीक है? डिलीटेड शुरू से ही डिलीटेड कि 4 क्वेश्चन गलत था, तो 7 नंबर ऐसे हो गया। उसके बाद फिर आपको सेम रोल नंबर है, पता चल गया। इधर 54 प्रश्न, 54 पेपर, 54 क्वेश्चन, ये पृष्ठ थे 13 वाले में, इधर 45 है। तो क्वेश्चन का लेवल यहीं से देख लीजिए, अगर इतना इतना पेपर घट रहा है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 13 भी टफ नहीं था, हम ये नहीं कह रहे हैं। मेरा नहीं होना मतलब ये नहीं बताता, मेरा भी एक ये 1.3 से मेरा ओएमआर से है, और रिजल्ट में 3 नंबर 80 मेरा दिया हुआ है। मैं सब दिखा दूंगा, हमको क्या है? नहीं हुआ मतलब नहीं, फेलियर इज फेलियर, ठीक है? तो तो अब री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि बिल- वहां पर भी फेल होइएगा? नहीं नहीं, री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर भी फेल हो जाइएगा? अब पता नहीं, कोर्ट अगर यहाँ से नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, जाइएगा? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हिम्मत नहीं नहीं हारिएगा? नहीं, हिम्मत हारने की बात नहीं है, अन्याय के खिलाफ है। एग्जाम तो छोटा सा चीज है, बस इस पोस्ट के लिए। लेकिन ऐसे अगर बीपीएससी कितना परीक्षा लेती है, इंजीनियर वाला लेती है, तो इतना इतना परीक्षा लेती है। अगर इस तरह से होता है, टीआरई 3 वाले दिख रहे हैं बैठे हुए थे, और भी लोग आते रहते हैं, अब मार खा करके जाते हैं। अब साफ सुथरा यूपीएससी पे क्यों सवाल नहीं उठता है? उनकी सुचिता पे या कोई चीज पे सवाल उठता है? प्रश्न का क्वालिटी देखिए, पूरा विश्लेषण किया हुआ लिखा हुआ था ना, बोला गया था ना कि 120 क्वेश्चन ये मार्क्स लाने वाले एक बच्चे। आप फैक्ट पूछे हैं पूरा का पूरा, जो बच्चा यूपीएससी का राइटिंग करेगा, हर चीज करेगा, 69वीं 68वीं का पैटर्न कितना सुंदर अतुल प्रसाद जी लाए, उस पे जो चलेगा वो बच्चा स्वाभाविक है कि फैक्ट में फेल कर जाएगा। अगर ग्रुप डी के बच्चों को लाए एनालिसिस वाले में, ठीक है, इन्हीं कह रहे हैं कि ग्रुप डी का हल्का होता है प्रश्न, उनका नेचर और प्रश्न जो है ना वो अलग है, ठीक है? वो उसके लिए है, यहाँ पे एनालिसिस करना है। अगर मान लीजिए कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आता है, वो क्या करेगा? बिल्कुल, यानी कि एनालिसिस आप करेगा। अब भी यही कह रहे हैं कि जीत तो मिलेगी। बिल्कुल जीत मिलेगी। जीत तो मिलेगी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तफसील के साथ हमने आपको ये बताया है कि आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।